अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोड ऑन प्रोजेक्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जावास्क्रिप्ट कंसेप्ट की जो छोटा तो लगता है लेकिन हर ऐप, वेबसाइट या प्रोजेक्ट में यूज होता है, और वो है स्ट्रिंग्स। अब आप सोच रहे होंगे स्ट्रिंग्स, अरे ये तो सिर्फ टेक्स्ट होता है ना। बिल्कुल, लेकिन ये टेक्स्ट सिर्फ लिखने के लिए नहीं होता। जब किसी का नाम दिखाना हो, मैसेज भेजना हो या कोई फॉर्म का डेटा प्रोसेस करना हो, इन सब के लिए स्ट्रिंग यूज होता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। तो स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होती है जिसमें हम अपना टेक्स्ट स्टोर करते हैं, किसी का नेम, कोई सेंटेंस या फिर कोई एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल सोचिए आप एक गेम बना रहे हैं। जैसे प्लेयर लेवल कंप्लीट करता है, स्क्रीन पर लिखा आता है कंग्रेचुलेशन ज़ारा, यू स्कोर्ड 980 पॉइंट्स। लेकिन ये जो ज़ारा और 980 है, ये इनपुट या गेम लॉजिक से आई वैल्यूज हैं जिन्हें हम डायनेमिकली स्ट्रिंग के अंदर ऐड करते हैं। इसे हम कहते हैं रियल वर्ड स्ट्रिंग यूजेज। चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट करते हैं और स्ट्रिंग के यूजफुल मेथड। तो अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ हम अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं स्ट्रिंग प्रैक्टिस। अब इसे राइट क्लिक करके VS कोड में ओपन कर लेते हैं। ये जो भी वार्निंग्स आ रही हो इसे हम क्लोज कर सकते हैं। तो अब हम अपनी एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम लिख देते हैं .js। मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा लेट नेम इक्वल टू माय नेम इज आयशा। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने एक टेक्स्ट स्टोर कर दिया, माय नेम इज आयशा। इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में हम अपनी स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। अपने टेक्स्ट को सिंगल या डबल कोट्स में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा लेट यूजर इक्वल टू अली। जावास्क्रिप्ट जो है इसे भी स्ट्रिंग ही समझेगी और इसे भी स्ट्रिंग समझेगी, यानी कि हम स्ट्रिंग को डबल या सिंगल कोट्स दोनों में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया console.log नेम। उसके बाद मैंने प्रिंट करवा दिया console.log यूजर को। इस तरीके से कंट्रोल S से कर लेते हैं सेव। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने अपना Node.js जो है वो डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया था, तो इसलिए हम अपना जावास्क्रिप्ट का जो कोड है हम अपने टर्मिनल में भी रन कर सकते हैं। यहाँ पे हम नोड लिखते हैं, आगे हम अपनी फाइल का नाम लिखते हैं। हमारी फाइल का नाम है strings.js, एंटर। तो ये मेरे पास माय नेम इज आयशा और अली प्रिंट होके आ गया। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में हम अपनी स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं। जावास्क्रिप्ट में एक और तरीके की स्ट्रिंग होती है जिसे हम कहते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा लेट, इसका नाम मैंने रख दिया कुछ इस तरीके से, मैंने नाम रख दिया इक्वल टू। जो हमारी स्पेशल स्ट्रिंग है इसे हम डबल या सिंगल कोट्स में नहीं लिखते, इसे हम बैकटिक्स में लिखते हैं। इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग्स। तो ये भी एक स्पेशल तरह की स्ट्रिंग होती है, इसमें हम अपना टेक्स्ट स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा माय नेम इज, डॉलर का साइन लगा के अपनी कर्ली ब्रेसेस में हम अपना वेरिएबल लिख सकते हैं। यहाँ मैंने यूजर लिख दिया। हम अपनी स्पेशल स्ट्रिंग में अपनी वैल्यूज को भी प्लस माइनस या कुछ भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 + 3 मैंने लिख दिया कोलन। उसके बाद मैंने प्रिंट करवा दिया। यहाँ मैंने लिखा टेम्पलेट लिटरल। कंट्रोल S से कर लेते हैं सेव और रन कर लेते हैं। notestring.js अपनी फाइल का नाम, एंटर। तो ये मेरे पास माय नेम इज अली, और ये जो 2 + 3 है ये प्लस होके हमारे पास आ गया 5। ठीक है, से हम टेम्पलेट लिटरल्स को क्रिएट करते हैं। अब हम अपनी दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ भी सकते हैं जिसे हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा लेट नेम
इसका नाम हम name1 रख देते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ मैंने लिखा आयशा, लेट फुल नेम इज इक्वल टू, यहाँ मैंने वेरिएबल एक बना दिया फुल ग्रीटिंग के नाम से, यहाँ पे मैंने लिख दिया name1 प्लस डबल कोट्स, उसके बाद मैंने लिख दिया प्लस, उसके बाद मैंने लिख दिया फुल नेम, इस तरीके से। अब हम प्रिंट करवा लेते हैं console.log फुल ग्रीटिंग, सेव, यहाँ मैंने लिखा नोड, एंटर। अब यहाँ पे मेरे पास आयशा शहजादी लिखकर आ, कॉन्कैटिनेशन में क्या हुआ, मैंने वेरिएबल एक बनाया था name1, उसमें स्टोर किया आयशा और फुल नेम में स्टोर किया शहजादी। मैंने name1 और फुल नेम को प्लस करवा दिया तो हमारे पास प्रिंट होके आया आयशा शहजादी। इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में हम अपनी दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट में कुछ बिल्ट इन मेथड्स होते हैं जो स्ट्रिंग पर कुछ काम परफॉर्म करते हैं, जिसे हम कहते हैं बिल्ट इन मेथड्स। टेबल बना लिया, लेट यूजर नेम इज इक्वल टू अली, इस तरीके का मैंने वेरिएबल बना लिया। मेरे पास ये जो नाम है अली, मैं इसकी लेंथ चेक करना चाहती हूँ, console.log यूजर नेम डॉट लेंथ, इस तरीके से। कंट्रोल एस से सेव, नोड, एंटर। तो ये मेरे पास लेंथ जो है इसकी 3 आ गई है। इसे हम एक बार कर लेते हैं, कमेंट आउट, सेव। अब ये मेरे पास अली जो है इसकी लेंथ आ गई है 3। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे console.log, अब मैं चाहती हूँ जो अली है ये सारा कैपिटल लेटर में हो जाए, तो उसके लिए मैं लिखूंगी यूजर नेम डॉट टू अपर केस, इस तरीके से। सेव, रन किया। जो हमारे पास यूजर नेम अली है ये सारा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट होके आ गया। इसी तरह अगर मैं चाहती हूँ ये सारा स्मॉल लेटर में हो, ये जो ए है ये भी स्मॉल लेटर में हो, तो हम लिखेंगे console.log यूजर नेम डॉट टू लोअर केस, इस तरीके से। सेव, रन किया। तो अब ये जो अली है सारा का सारा स्मॉल लेटर में आ गया। इसी तरह अगर मैं ये अली की जगह आयशा लिखना चाहती हूँ, यानी कि रिप्लेस करना चाहती हूँ, उसके लिए मैं क्या करूंगी, console.log यूजर नेम डॉट रिप्लेस, इसके अंदर मैं लिखूंगी जो हमारी वैल्यू है, साथ के साथ मैं लिखूंगी आयशा, इस तरीके से। सेव, रन करके देखते हैं, एंटर। तो अब ये मेरे पास अली की जगह क्या आ रहा है, आयशा। तो इस तरीके से हम अपनी स्ट्रिंग में वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। इसे हम कर देते हैं कमेंट आउट। इसी तरह अब मैं देखना चाहती हूँ, इसे हम नीचे ले आते हैं। इसी तरह अब मैं देखना चाहती हूँ क्या ये मेरे वर्ड में आई लफ्ज है या नहीं, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, console.log यूजर नेम डॉट इंक्लूड, या मैं लिखूंगी आई। सेव,
रन कर लेती हूँ। नोड स्ट्रिंग एंटर। तो मेरे पास क्या आया है? ट्रू, यानी कि स्ट्रिंग में हमारे पास आई है तो इसलिए हमारे पास प्रिंट होके क्या आया है? ट्रू। अगर मैं यहाँ पे लिखती कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम डॉट इंक्लूड, अगर मैं यहाँ पे लिखती जी सेव, अब मेरे पास क्या आना था? फॉल्स आना। तो ये हमारे पास फॉल्स है क्योंकि जी जो है हमारी स्ट्रिंग में मौजूद नहीं है, इसलिए हमारे पास प्रिंट होके क्या आया? फॉल्स। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड हमारी स्ट्रिंग में मौजूद है और कौन सा हमारी स्ट्रिंग में मौजूद नहीं है। हम इसे कर देते हैं मिनट आउट, इसे हम उठा के। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी स्ट्रिंग में शुरू पे भी इतनी स्पेस दे दी और लास्ट पे भी इतनी स्पेस दे दी। अब मैं चाहती हूँ ये जो स्पेस है ये हमारे पास प्रिंट होके ना आए, तो इसके लिए मैं लिखूंगी कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम डॉट ट्रिम। इस तरीके से हम रन करते हैं, कंट्रोल एस से सेव या नोड स्ट्रिंग एंटर। ट्रिम ने क्या किया? शुरू पे जो हमने स्पेस दी थी वो भी खत्म कर दी और लास्ट पे जो स्पेस थी वो भी खत्म कर दी। तो ये ट्रिम क्या करता है? जो हमारी स्ट्रिंग अननेसेसरी स्पेसेस होती हैं उसे क्या करता है? रिमूव करता है। अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने रख दिया स्किल्स। इसमें मैं ऐड कर दिया HTML CSS एंड JS। इस तरीके से यहाँ पे मैंने वेरिएबल बना दिया अरे इक्वल टू स्किल्स डॉट स्प्लिट। इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट करवा दिया कंसोल डॉट लॉग एरे। इस तरीके से अब ये स्प्लिट क्या काम करता है? स्प्लिट जो है हमारी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर देता है। और रोलर से सेव किया, रन, यहाँ मैंने लिखा नोड स्ट्रिंग डॉट जेएस, तो स्ट्रिंग या उसे एरे में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट ग्रीटिंग। ग्रीटिंग वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया, इसमें मैंने लिख दिया हेलो। इस तरीके से अब मैं चाहती हूँ सिर्फ ये HEL ये प्रिंट हो गया है हमारे पास, तो इसके लिए हमारे पास मेथड होता है स्लाइस कंसोल डॉट लॉग। इसके लिए हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग ग्रीटिंग डॉट स्लाइस। प्रोग्रामिंग में जो हमारी इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि ये जो H है ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 इस तरीके से। तो हम लिखेंगे 0 0 यानी कि 0 से स्टार्ट हो और 3 तक, इस तरीके से। कंट्रोल एस से सेव से रन कर लेते हैं नोड। इस तरीके से अब मेरे पास प्रिंट होके क्या आया? HEL, सिर्फ ये प्रिंट हो गया है क्योंकि मैंने कहा था 0 से स्टार्ट हो और 3 पर जो है वो स्टॉप। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 2 यानी कि 2 पर स्टॉप हो जाए तब हमारे पास क्या आएगा? सिर्फ HE प्रिंट होके आएगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 4, इसमें हमारे पास प्रिंट होके क्या आएगा? HELL। इस तरीके से। तो ये थे हमारे कुछ स्ट्रिंग के बिल्ट इन मेथड जिसे हम स्ट्रिंग में यूज कर रहे होते हैं। इन सबको याद करने की जरूरत नहीं है कि क्योंकि स्ट्रिंग में बहुत से मेथड हैं जिन्हें हम याद नहीं कर सकते। आज की वीडियो में हमने बात की स्ट्रिंग्स क्या होती है, स्ट्रिंग का दूसरा तरीका जो टेम्पलेट लिटरल्स है वो क्या होते हैं, कॉन्कैटिनेशन क्या होती है, और स्ट्रिंग के जो यूजफुल मेथड्स हैं वो क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की डेटा टाइप्स में नंबर टाइप के बारे में, यूजफुल मेथड और ट्रिक्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ।
अल्लाह हाफिज।